अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे टीचिंग मेथड, जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के जो है लास्ट यूनिट है, लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग पे बात करते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग हम मायने रखते हैं कि स्टूडेंट का जो अपना लर्निंग स्टाइल होता है, जैसे सेल्फ स्टडीज जिसे हम कहते हैं, स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। तो ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग फॉर टीचर होता है। आप एज ए टीचर आपको नहीं पता कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि सब कुछ खुद से ही हो रहा होता है और आपको फील ही नहीं होता भाई हो क्या रहा है, ठीक है। समटाइम्स आप रियलाइज करते हैं कि भाई मुझे कुछ सीखना चाहिए, मुझे अपने टीचिंग को जो इफेक्टिव बनाना है। हमारा स्टार्टिंग टॉपिक इफेक्टिव टीचिंग से है, तो इसके लिए हमारा जो सबसे मोटिव है वो यही है कि हम सेल्फ रेगुलेट हो जाए। सेल्फ रेगुलेट से मुराद कि आप जो टीचर जब खुद पढ़ा रही होती है वो अपनी स्ट्रेंथ्स प्लस वीकनेस को ऑब्जर्व करती है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। जो सबसे पहली वीकनेस होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। ऐसा ही है, कॉन्फिडेंस जब टीचर का लेक होता है वो सही से पढ़ा नहीं सकती। उनका जो नॉलेज होता है, जो मटेरियल होता है, उन पर उनका इतना ग्रिप नहीं होता, जबकि वो इसी वजह से जो है वो अपना कॉन्फिडेंस ले कर लेती है। इसके लिए हमें चाहिए कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन है, वो उसको कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू रखने से ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसी सूरत में बढ़ता भी जाएगा। देन आपके पास आता है बिकमिंग योर ओन टीचर। टीचर अपनी टीचर खुद भी बन सकती है। वो कैसे? जब टीचर खुद पढ़ा रही होती है कोने में, इसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। कोने में अपना मोबाइल, आजकल मोबाइल ही है, तो उसको कैमरा ऑन कर दे और अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दे पूरा दिन। इससे क्या होगा, जब आप बाद में अपनी वीडियो देखेंगे आपको फील होगा, आप खुद एज ए टीचर उसको जज करें तो आपको फील होगा कि भाई मुझ में क्या क्या कमी है, ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है जिसको मैं स्ट्रेंथन कर सकती हूँ, ठीक है। देन आता है पेरेंट्स एंड टीचर्स एटीट्यूड। एक स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास पेरेंट्स प्लस टीचर का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। टीचर जहां पर पेरेंट जब टीचर से मिलता है तो वो यही फील करता है कि टीचर जो है मेरे साथ एक इनोसेंट वे में, पोलाइट वे में मुझसे बात करेगा। लेकिन आजकल ये होता है कि टीचर थोड़ा सा रूड होकर जब बात करने लग जाए तो पेरेंट थोड़ा सा फील करते हैं कि भाई जब ये मेरे साथ इस तरह रूड हो सकता है तो कहाँ हमारे बच्चों के साथ। प्राइवेट स्कूल में अमूमन ऐसा ही होता है कि टीचर की बिहेवियर को पहले जज किया जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स एग्री होते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दें या ना। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं, लर्निंग प्लस मोटिवेशन। किस तरह? स्टूडेंट जब लर्न कर रहा होता है, टीचर भी उसके साथ लर्न कर रही होती है। कैसे? स्टूडेंट की साइकी को समझते हुए, ठीक है। स्टूडेंट की साइकी को जब टीचर समझ रही होती है तो इस तरह उसकी लर्निंग होती है कि भाई बच्चा इस तरह से नहीं सीख पा रहा तो मुझे अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, मुझे अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए। इस वजह से जो लर्निंग है वो मोटिवेशन में भी चेंज हो जाती है, टीचर की भी, स्टूडेंट की भी। किस तरह? स्टूडेंट को जब आप बताओगे कि भाई ये ऐसा नहीं, जो दूसरा तरीका आप यूज करोगे, उसे स्टूडेंट कहेगा ओह ये तो मुझे आ गया। अब एक बच्चा है, उसको 3 लाइन्स में लिखना नहीं आता, वो उसको बड़ा बड़ा गंदा गंदा से लिख रहा है। जब टीचर उसकी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करती है, उसके पास बैठती है, उसको बताती है कि एक एक लाइन में इस तरह आपने लिखना है, जो 2 लाइन वर्ड्स लेटर्स हैं उसको इस तरह 2 लाइन्स में लिखना है, तो इस तरह स्टूडेंट की भी लर्निंग हो जाती है, स्टूडेंट मोटिवेट भी हो जाता है कि ये मुझे तो आ गया, ये तो इतना इजी था। टीचर की भी लर्निंग हो जाती है कि ये बच्चा इस तरह नहीं सीख रहा था, इसको दूसरी तरीके से सिखाना चाहिए था। टीचर भी मोटिवेट हो गई। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को लिखना आ गया। योर एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट। आप जब खुद स्टूडेंट थे आपने क्या एक्सपीरियंस किया था? जी स्टूडेंट्स, आप जब खुद स्टूडेंट्स थे आपकी एक्सपीरियंस क्या थे? आप स्टूडेंट थे ना, ठीक है, तो आप हर टीचर को अलग अलग तरीके से एनालाइज करते थे, ऐसे ही था? क्यों? फिर आपको किसका पैटर्न ज्यादा पसंद होता था? जब आपको इन्वॉल्व करते थे, मोटिवेट करते थे, या आकर सिर्फ पढ़ा के चले जाते थे? वो टीचर आपको ज्यादा इफेक्टिव लगती थी? जी मिस।
डिफरेंट टीचर्स से मैंने पढ़ाया है तो उन टीचर्स से ज़्यादा बच्चे जो ऐसा फ्रेंडली आपको दिए थे मीन्स हम है ना कोई भी क्वेश्चन आज हम उनसे पूछ सकते थे हमें डर नहीं था कि अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो सामने से टीचर जरूर आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह के टीचर्स है कि मतलब हमें जब डर लगता था उससे कोई भी क्वेश्चन पूछने पड़े हम सोचते थे क्यों ये ऐसे, क्यों ये डर क्यों होता था? बिकॉज ऑफ टीचर एटीट्यूड। ठीक है, वो यही है कि आपका जो एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट यही था। आप जब स्टूडेंट थे आप चाहते हैं कि मैं ऐसा टीचर ना बनूं कि कल को मेरे जो स्टूडेंट हो वो भी मुझसे सवाल करने से झिझके, 10 दफा सोचे फिर जाके सवाल करे, मैं ऐसा रूड टीचर ना बनूं। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस, स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने टीचिंग के फील्ड में इंडल्ज कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैं जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, जो मेरी अपनी टीचिंग वे है, मैं जिस तरह टीचर बनूं वो उस तरह की टीचर ना हो जो मेरे साथ होके गुजरा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आप ऑब्जर्व करते हो क्या? मोस्टली ऐसी क्या चीजें जो ऑब्जर्व होती है? क्लास में जो एनवायरनमेंट होते हैं, ये टीचर स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करते हैं और किस तरह के सब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन को इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट में कैसे चेंज कर सकते हो? टीचर कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो आप? एक मतलब कुछ स्टोरी बनाना फर्ज करें या पर स्टूडेंट को वो स्टोरी भी बता सकते हैं। हाँ, वो एक्टिव हो जाए। ठीक। इसी तरह मतलब अच्छा, आपको एक मैं टास्क देती हूँ, आपने इस्लामी महीने के नाम पता है क्या होते हैं? बताएं जरा, कितने होते हैं वैसे इस्लामी महीने? अच्छा, 12 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट कौन सा मंथ है? उसके बाद मुहर्रम के बाद क्या आता है? हाँ, ठीक है, सही। तो ये आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल पे? उनको कैसे याद दिलाएंगे? क्या टेक्निक होगी आपकी एज अ टीचर? स्टूडेंट्स को मौका देना कि वो बोल दिया और स्टूडेंट्स को जो है इस तरह जो है स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि भाई काम जाने आगे वो तुम्हारे वो मैं क्यों कैसे इस तरह करके एक स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट करते हैं तो आप उसकी आप उनको कैसे लर्न करवाओगे? ठीक है, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, तो इस तरह से आप अपने क्लासरूम की जो ऑब्जर्वेशन है वो चेक करेंगे। ठीक है, आप जब अपने किसी एक मेथड से आपको फील होता है कि भाई बच्चे इस तरह से नहीं सीख पा रहे। अमूमन ऐसा हुआ कि क्लास में मैं गई थी, मैं ऑब्जर्वेशन कर रही थी अपने स्टूडेंट्स की, तो वहां पर इस्लामी महीनों के नाम उनको याद करवाए जा रहे थे। छोटे बच्चे थे, तकरीबन 1 क्लास या उससे नीचे। तो जब टीचर जो थी, जो पर्सपेक्टिव टीचर होती है एजुकेशन, उसमें यह है कि एक पर्सपेक्टिव टीचर होती है, उनका 2 दिन होता है, स्कूल में जाते हैं और वो वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो टीचर जो है वो बच्चों को ऐसे ही पढ़ा रही है, मतलब वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है। तो इस तरह हुआ कि उसने अपना टीचिंग मेथड एकदम से चेंज कर दी। क्या किया? इस्लामी महीनों के जो नाम है उनको इशारों से बताना शुरू किया। ठीक, इस वजह से स्टूडेंट ने लर्निंग स्टार्ट कर दी। टीचर ने पहले ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चे नहीं सीख रहे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अपना मेथड चेंज कर दिया। चेंज करने से क्या हुआ? स्टूडेंट में इंटरेस्ट भी पैदा हो गया और उनको लर्निंग भी हो गई। तो हम अपने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ऐसे करते हैं। कन्वर्सेशन विद एक्सपीरियंस टीचर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू टीचर बन जाता है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फील होती हैं। जैसा कि आपका इंटरव्यू लेते हुए मैंने ये सुना, तो वो टीचर क्या करता है, वो जाके अपने एक्सपीरियंस टीचर से पूछता है, भाई ये मामला है, क्या करूं? वो एक्सपीरियंस टीचर इन सारे रसों से गुजर चुका होता है, तो वो आपको एक आसान हल बता देता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शंस ऑन स्टूडेंट इंटरव्यूज।
स्टूडेंट इंटरव्यूज में क्या होता है, जब टीचर अपना सब कुछ पढ़ा देती है उसके बाद बच्चों से पूछती है, बच्चों आपको ये थोड़ा हाई लेवल पे होता है, छोटे बच्चों पे नहीं होता, कि आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसे लगा, ठीक है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो बताते हैं कि भाई हमें आपका टीचिंग मेथड पसंद आया या नहीं आया, उसमें आपकी ये वीकनेस, ये आपकी स्ट्रेंथनेस थी, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो रिफ्लेक्शंस हमें मिलते हैं एज अ टीचर, तो उस पे हम अपना काम करते हुए हम अपनी टीचिंग को और मजीद इफेक्टिव बना लेते हैं। लास्ट हमारा आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। क्या हो सकता है कल्चर का एजुकेशन या लर्निंग या टीचिंग पे क्या असर होगा? कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए शिक्षण उसमें। लाइक हाउ? कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे बात है, डिफरेंट क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट आते हैं, तो एजुकेशन हमें ये कल्चरल डाइवर्सिटी मूव करना चाहिए। मतलब टीचर को भी अगर स्पेशल पंजाबी रेसिपी है, इन चीजों को लेकर जो है ना वो अपने पंजाबी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा जो है मॉडल दे रही है या उनको ज्यादा मोटिवेट कर रही है, ये डाइवर्सिटी जो है वो वाइप आउट होना चाहिए टीचिंग में अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। ठीक। लोग वहाँ पर मोस्टली कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट एरिया से डिफरेंट स्टूडेंट आते हैं। खास कर तो इसमें हमारे रूल रहते हैं कि हम यूनिफॉर्म को पहनाए और एक से इंटरेक्शन हो जाए, ताकि स्टूडेंट भी एक दूसरे को दूसरे से कम ना समझे, ताकि सब हमारे एक ही कल्चर होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। हमारा जो कल्चर है, डिफरेंट कल्चर होते हैं। बलूचिस्तान मेनली 3 से 4 कल्चर पर मुहित है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, टीचिंग पर भी इन्फ्लुएंस रखता है और लर्निंग पर भी, स्टूडेंट की लर्निंग पर भी। अगर टीचर पठान है तो अपने स्टूडेंट्स को वो सारे पठानी रस्म रिवाज के बारे में उनको मिसालें वगैरह देंगे, ठीक है। अगर टीचर पंजाबी है तो वो पंजाब के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन देंगे, पंजाब में ये होता है, पंजाब में वो होता है, ठीक है। तो ये कल्चर इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाउ? वो उनको गुड नॉलेज दे सकती है उन इलाके की, जिन इलाके से वो ताल्लुक रखती है, लेकिन ये ना हो कि वो नेगेटिव वे में चली जाए, उन सबको जो है एक ही उसमें रख दे कि भाई नहीं है ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड दिस एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।